नए साल 2025 को कांग्रेस ने संगठन में बदलाव और मजबूती वाला साल कहा है। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर को आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की विशेष बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए साल में कांग्रेस संगठन में बदलाव करेगी और उसे मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। इसका एक प्रत्यक्ष अर्थ तो ये दिखाई देता है कि कांग्रेस अध्यक्ष को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है और लगातार हो रही चुनावी हार के पीछे ये एक कारण हो सकता है। अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करती है तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने किस तरह से बदलाव की बात की है और संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह की पहल की योजना उनके पास इस समय है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि संगठन में बदलाव का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि नए चेहरे लाना और नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपना। लेकिन कांग्रेस संगठन की समस्या ये नहीं है। सिर्फ चेहरे बदल लेने से कांग्रेस के संगठन में मजबूती नहीं आएगी। मजबूती के लिए चेहरों के साथ साथ पूरी कार्यशैली को बदलने की जरूरत होगी। क्या कांग्रेस उसके लिए इस समय तैयार है? कांग्रेस के संगठन में बदलाव की अगर बात करें तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटे तौर पर कांग्रेस का संगठन और खास तौर पर प्रदेश में बहुत कमजोर है या फिर नहीं। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है कि अगर राज्यों में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, जैसे कि उड़ीसा में 6 महीने से कांग्रेस कमेटी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जुलाई में उड़ीसा की प्रदेश कमेटी भंग कर दी। इसके 3 महीने बाद ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल के नेता शरणदास महंत की अध्यक्षता में उड़ीसा ने कांग्रेस नेतृत्व और संगठन की मजबूती के बारे में सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी। अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। 6 महीने से उड़ीसा में संगठन नहीं है। अब इसी तरीके से नवंबर के पहले हफ्ते में यानी कि 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किया गया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया और प्रदेश से लेकर के जिला और प्रखंड स्तर तक सारी कमेटियों को भंग कर दी गई। इसके 1 महीने बाद यानी कि दिसंबर में उत्तर प्रदेश में प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड तक की कमेटियां भंग हुई हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग करने की बात चली है। इतना ही नहीं, बिहार में तकरीबन 2 साल से प्रदेश कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। सितंबर में शुभंकर सरकार पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी भी कमेटी नहीं बन पाई। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अध्यक्ष बने केशव महतो कमलेश भी अपनी कमेटी नहीं बना पाए। तो फिर बदलाव का एक मतलब तो ये है कि जिन राज्यों में संगठन भंग कर दिया गया है वहां नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो और प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक कांग्रेस कमेटियों का गठन हो। दूसरा मतलब ये है कि जिन राज्यों में अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन महीनों से उनकी कमेटियों का गठन नहीं हो पाया, वहां नई कमेटियों का गठन किया जाए। और तीसरा अर्थ ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस हाल ही में हारी है वहां अगर बदलाव करना है तो वो जल्द हो, ताकि पार्टी का संगठन अच्छी तरीके से काम शुरू कर सके। अब कुछ राज्यों में कांग्रेस को संगठन के साथ और भी फैसले करने की जरूरत है, जैसे कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता का नाम तय नहीं किया। अब जरा सोचिए, पार्टी चुनाव हार गई या अनुकूल फैसला नहीं आया तो विधायक दल का नेता ही तय नहीं करेंगे क्या? अगर बदलाव के शाब्दिक अर्थ से अलग हट करके आप देखेंगे तो कांग्रेस को संगठन की मजबूती के लिए बहुत कुछ अभी करना है। सिर्फ नए अध्यक्ष बना देने या फिर नई कमेटियों का गठन कर देने से कांग्रेस का काम नहीं चलने वाला। उसे संगठन की कार्यशैली में अमूलचूल जो बदलाव है, जो एक तरीके की बदलाव की जरूरत होती है किसी भी पार्टी की, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगावी अधिवेशन में इसी तरीके का इशारा भी किया, लेकिन क्या वो इस तरीके का बदलाव करने में सक्षम भी हैं? क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने और मजबूत नेताओं को नाराज करने का जोखिम लेकर संगठन को नया स्वरूप दे सकते हैं क्या? असल में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल की कार्य संस्कृति के दुष्चक्र में फंसी हुई है। अब इसको पार करने वाले सूत्र वाक्य जो कांग्रेस की एक महिला नेता है, उन्होंने कहा था कि अब पार्टी छोड़ करके चली गई है। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस सत्ता में रहती है या फिर सत्ता के इंतजार में रहती है, और यही कारण है कि कांग्रेस कभी विपक्ष की पार्टी के तौर पर प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाती है।